नमस्कार बच्चों, जय हिंद। देखें, आज के एक बार फिर से एलसीएम और एचसीएफ चल रहा है, तो डेली ये टाइप पढ़ने हैं, इनको पढ़ते रहें। 5-5 क्वेश्चन 10 मिनट भी अगर देते हैं डेली, तो आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा मैथमेटिक्स पढ़ने। बस थोड़ा थोड़ा करके तैयार करते चलें। और एक दिन में 5 क्वेश्चन होते क्या हैं, 5 क्वेश्चन को एक ही टाइम में 10 बार कर लो, हो गया काम। बस इतनी सी कहानी है। तो किसी भी कीमत में आप फेल नहीं होने पाएंगे इस सब्जेक्ट में। वैसे भाई थोड़ा सोशल मीडिया में कभी रहे नहीं तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, जितना हो सकता उतना कर देते हैं आपके लिए। देखिए, क्लास 29 है ये। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन ध्यान से देखें। 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात की बत्तियां, ट्रैफिक लाइट लगी हुई हैं, जो 24, 36 और 48 सेकेंड पर बदलती। 24, 36 और 48। यदि वे तीनों 10:15 पर एक समय एक साथ कलर चेंज करें तो अगली बार तीनों किस समय बदलेंगी। तो भाई एलसीएम निकाल लेना, एक बार फिर से सिखा दें। 12, 18, 24, 6, 9, 12, फिर 2 से 3, 9, 6, फिर 2 से 3, 9 और 3, फिर 3 से, फिर यहाँ पे 3 से 1 1 और फिर 3 से। तो देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीन 48, 48 गुणे 3 144। तो 144 सेकेंड पर इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, 120 और 120 और 24, तो 2 मिनट और 24 सेकेंड आंसर आ गया। यहाँ पे 2 मिनट इसमें प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 10:15 में 2 मिनट और 24 सेकेंड जोड़ देना है, तो 10:17 और 24 सेकेंड के अंतराल पर, मतलब फिर से एक साथ ये दोबारा बदलेंगी। ठीक है, तो ऐसे आराम से करते रहें क्वेश्चन को। अब तो ये कई क्वेश्चन हो गए इस टाइप के, तो समझ में आ गए होंगे। राम श्याम मोहन एक वृत्ताकार स्टेडियम के चारों ओर क्रमशः 8, 10, 14 सेकेंड में पूरा करते हैं। तो एक स्टेडियम है कुछ इस तरह का, 3 लड़के 8, 10, 14 सेकेंड में पूरा करते हैं। कितने समय फिर से मिलेंगे, फिर से इसी जगह पे घूम घूम के आ जाएंगे। तो एलसीएम निकाल देना इसका। एलसीएम 8, 10, 14, एलसीएम 2, 4, 5, 7, फिर 2 से 2, 5, 7, फिर 2 से 1, 5 गुणा कर देते हैं, फिर 5, 7 हो जाएगा, 5 दूनी 10, दूनी 20, 20 दूनी 40 और 40 गुणे 7 280। तो 280 सेकेंड आ गया। इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो 6 चौको 24 और 40, ये 4 40, 4 मिनट 40 सेकेंड आंसर आ गया। फिर से ये इसी पॉइंट पर मिल जाएंगे। तो ट्रैफिक लाइट, दौड़ भाग, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा एलसीएम निकाल दो। एक पॉइंट की बात होगी, फिर से वो उसी जगह पर मिल जाएंगे या दोबारा फिर जलेंगी, ऐसा क्वेश्चन। तीसरा, अब देखिए, अब आ गया एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर किसी संख्या का एचसीएफ ज्ञात करना, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक, अगर ये पता करना है तो 140 336 का एचसीएफ पता करना है तो तुरंत भाग दे लो ऐसे 336। तो 14 दूनी 28, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 288, 16 में से 8, 12 में 4 48। इसको ऐसे लिख देंगे, ये 3 बार डिवाइड हो जाएगा 144।
जब यहाँ पे 0 आ जाए तो ये जो संख्या मिली यही आपका HCF हो जाएगा 48। तो बहुत आसान है। अगर यहाँ 2 के साथ तीसरी संख्या दी हुई होती तो फिर इसका और अगली तीसरी का HCF निकाल देते भाग विधि से। बड़ी आसानी से HCF आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है चौथा। कौन सा जोड़ा सहभाज्य। देखिए जो को प्राइम नंबर होते हैं, सहभाज्य का मतलब होता है कि जिनका HCF 1 हो। बस इतना याद रखो, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो वो हमेशा सहभाज्य होंगी। जिनका HCF 1 हो, ये नहीं हो सकती, आपस में कटना नहीं चाहिए। ये हो सकती है, ये 3 से कट जाएगी, नहीं हो सकती, ये 5 से कट जाएगी, नहीं हो सकती। तो इस तरह से 18, 25 ये हो गई सहभाज्य। सहभाज्य संख्याएं किसी एक संख्या से एक के अलावा कटनी नहीं चाहिए। तो अगर ऐसी कोई भी दो संख्या मिलती है जोड़े में, वो हमेशा सहभाज्य होंगी। और इन पे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं आगे जब हम पढ़ेंगे। अभी तो ये बेसिक है, आगे से क्वेश्चन बनते हैं संख्याओं के, यहाँ पे देखेंगे आगे। नेक्स्ट नंबर है, दो संख्याओं का HCF 8 है, इनका LCM नहीं हो सकती। तो याद रखना, कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन वन लाइनर दिया हो LCM नहीं हो सकती, तो याद रखना कि LCM हमेशा HCF से डिवाइड होती है। ये लाइन याद रखना। तो देखिए कौन सा LCM नहीं हो सकती, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये नहीं हो सकती क्योंकि ये 8 से डिवाइड नहीं होगी। तो जो संख्या HCF से डिवाइड ना हो वो किसी भी कीमत में उन संख्याओं का LCM नहीं हो सकती। ये लाइन याद रखना। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को तैयार करना। बस 5-5 क्वेश्चन को 10 बार लगाएं। देखिए मैथमेटिक्स क्या होती है, जैसे बच्चे कहते हैं कि सर कोई किताब बता दो, ये बता दो, बता दो। आप अगर ज़्यादा ना करके एक क्वेश्चन को 10 बार लगाएं तो ज़्यादा फायदा होगा। और एक ही टाइप के अलग अलग 10 क्वेश्चन लगाएंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ भी याद ना रहे। लेकिन एक ही चीज को जब 10 बार देखोगे, जैसे आगरा का ताजमहल है, आप 10 बार घूम के आ जाओ, तो जब 10 बार देख लोगे तो एक एक चीज याद हो जाएगी। लेकिन अगर उसी तरह के 10 शहरों में ताजमहल बने होते और आप एक एक बार देखते तो शायद कुछ भी याद ना रहता, ना आप व्याख्या कर पाते। लेकिन एक चीज को जब 10 बार देखे हैं तो 11वीं बार कहोगे यार जाना क्या है, तो सब एक एक चीज हमको पता है। तो यही हाल यहाँ भी है, एक एक क्वेश्चन को 10-10 बार लगाओ, बिल्कुल रट जाइए। जब रट जाएंगे तो आराम से आप क्वेश्चन चेंज करके आएगा तो पकड़ लोगे उसको। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे इसके बाद।